नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आरिस तोमर आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम जो है एसएससी जीडी का जो पेपर है 2025 में फरवरी में हुआ था, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैथ्स का जो पोर्शन वो मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना। इस तरह से मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, बहुत कम समय में यानी सेकंडों में हम आंसर निकालेंगे। तो मेरे साथ जो है आप भी प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको धार दीजिए और खूब मेहनत करिए बच्चों। और ठीक है, इसलिए जब आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। अभी इस बार 2026 में अभी आपके पास 3 महीने का समय लगभग है, तो अपनी तैयारी को बेहतर करें और सिलेक्शन लें। बहुत बड़ी भर्ती है। तो आइए बच्चों, समय को ध्यान में रखते हुए सीधा प्रश्न पे आते हैं। मेहनत करिए खूब, ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर करें और प्रश्न पे आए तो सीधे प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, क्या कह रहा है देखना आप। दिखाई दे रहा होगा पहला प्रश्न, कह रहे हैं कि दो, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ थोड़ा सा ये छठा प्रश्न आ गया है, यहाँ पर देखना आप। पहला प्रश्न ये है, पहला प्रश्न आपके सामने ये है। ये कह रहा है कि सारंग ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपये प्राप्त होता है, तो सारंग का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो बच्चों, 2 साल की बात हो रही है। एक चक्रवृद्धि ब्याज दिया, इसमें देखना, चक्रवृद्धि ब्याज दिया कितना, 153 रुपये। और जो ब्याज की दर है वो दे रखी 4%। और समय कह रहा है कि 2 वर्ष। 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो इतना दे रखा है। साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो अगर साधारण ब्याज पूछ रहा है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसका यूज कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, R बराबर गुणा CI माइनस SI बटे SI। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। यानी चक्रवृद्धि, ये CI मैंने लिखा, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बटे साधारण ब्याज गुणा 100। इसका इस्तेमाल करेंगे, बस आपका आंसर आ गया। यहाँ पर देखना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी, 4 दे रखी, तो यहाँ पर 4 रखना। ऐसे 2 गुणा ब्याज कितना, चक्रवृद्धि CI मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना ये है हमारे पास CI दिया हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 153 माइनस जो साधारण ब्याज है वो हमने निकालना है। यहाँ पर नीचे साधारण ब्याज गुणा, यह है बच्चों, ठीक है। इस तरह से आपने रखना। देखो चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास दिया हुआ था यहाँ पर 153, रखा यहाँ पर, ठीक है। साधारण ब्याज हमने निकालना है, तो अब इसको कैलकुलेट कर दो। देखो 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 2 से यहाँ डिवाइड किया, वाई से डिवाइड। देखो 2 से हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, 2 से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 50 हो जाएगा, कट गया सारा। देखो यहाँ पर 1 बच रहा है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर इस तरह से जो SI है इधर आ जाएगा, तो SI की गुणा 1 में होगी, यानी जो SI यहाँ पर आ गया है ना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। यहाँ पर हमारे पास देखो ब्रैकेट के अंदर 153 माइनस SI, और बाहर क्या है 53 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे यहाँ भी करेंगे, दोनों में गुणा हो जाएगी। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0। देखो 50 से गुणा यहाँ करो, 0, 5 या 15 का 5 हुआ, 1 कैरी लगा, 5 में 25 और 1 26 का 6, 2 कैरी लगा, 5 कम 5 और 2 7, माइनस 50 50 SI, ठीक है। ये हो गया 50 SI, यानी 50 आपका साधारण ब्याज, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, SI निकालना। देखो यहाँ पर 50 SI, इसको राइट उठा के इधर ले आओ, तो 50 ये एक ये कितना बन जाएगा 51, बन गया 51। और यहाँ पर आपका 7650 इधर रह गया। अब आप इसको ना डिवाइड कर दो। देखो इससे 51 से आप इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कर देना, क्योंकि 50 51 से आप इसको डिवाइड करेंगे, लो यहाँ कर देते हैं। 51 से आप 76 को 7650 इसको डिवाइड करेंगे। देखो एक बार डिवाइड हो गया, ऐसे 5, यहाँ पर 2,
फिर 5, फिर देखना 5 बार डिवाइड हो रहा है, 5 5 25, देखो यहाँ पर अब 0 रह गया, 0 यहाँ लगा दो। यानी इससे आपने इसको डिवाइड किया, कितने बार डिवाइड हुआ, 150 बार। तो यानी आपका जो एसआई है, जो साधारण ब्याज, वो कितना निकल गया, 150। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 150 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से निकालना, समझ आ गया होगा। देखो केवल आपने ये ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर कितना होता है, ये ध्यान रखेंगे, 2 गुणा एस आई माइनस सी आई माइनस एस आई बटे एस आई गुणा 100, ये ध्यान रखना है। इससे आपने चक्रवृद्धि ब्याज दिया था 153 रख दिया हमने, जो साधारण ब्याज है वो आपसे पूछ रहा, उसको हमने निकाल, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दी थी, हमने 4 रखा, काट पीट दिया इधर उधर, बस हमने निकाल दिया। यहाँ पर आंसर आ गया, कितना आ गया आपका आंसर आ गया इसमें 150, जो साधारण ब्याज है वो 150 रुपए। इस तरह से आपने फाइंड करना है, ठीक है, इस तरह से हम फाइंड करेंगे। चलिए बच्चों दूसरे प्रश्न पे आ जाइए, ये तो समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न पे आ जाना। दूसरा प्रश्न जो एसएससी जीडी फरवरी 2025 में अभी पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसका जो है पेपर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखना जरा क्या कह रहे हैं कि एक ग्राहक, यहाँ पर कह रहा है कि एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट, छूट मतलब डिस्काउंट, ठीक है, 40% की छूट या 25% और 15% की दो क्रमिक छूटों, देखो 2 बार छूट दे रहा है, एक 25% की छूट है और दूसरी 15% की छूट है। यहाँ पर एक बार में क्या मिल रही, 40% की छूट, और दो बार या कह रहा है या 2 बार 25% और फिर 15%, यहाँ पर 2 बार छूट मिल रही है। तो ये कह रहे हैं कि दो क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है, दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है। एक जो है व्यक्ति है वो बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक दुकानदार उसको 40% छूट दे रहा है और दूसरा दुकानदार 2 बार छूट दे रहा है, कि एक बार दूसरा दुकानदार कह रहा है भाई एक बार में 25% छूट दे रहा हूँ, दूसरे बार 15% छूट दे रहा हूँ। तो अब ये समझ नहीं पा रहा है कि छूट कौन सी ज्यादा बैठ रही, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। ठीक है, ये तो 2 बार दे रहा है, एक ही बार में दे रहा है 40, तो ये दे रहा कि मतलब कितना डिफरेंस है, दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है, कौन सी छूट पे ज्यादा बेटर है। तो हम ये देखेंगे कि ये छूट और ये छूट, दोनों छूट जो है कितनी बैटरी है, देखना यहाँ पर दोनों ये जो छूट है कितनी बैटरी है, ये वाली छूट। तो हम ये देखेंगे 100, ऐसे करना 100 माइनस, देखो कितनी छूट के बराबर हो जाएगी, 25% डिस्काउंट दिया, तो यानी 100 में से 25 माइनस करो, 75 बटे 100 रखना इसे। यहाँ पर 15% छूट मिली, तो 100 में से 15 माइनस करेंगे, 85 बटे 100 इंटू 100%, ठीक है। ये जो दो छूट है वो एकल छूट के बराबर, यानी एक छूट कितनी बैठेगी इसकी, अगर एक ही बार में छूट देता तो कितनी देनी पड़ती। तो यहाँ पर हमने ऐसे रखा 25, 100 में से 25 माइनस किया 75, और इंटू 100 में से 15 माइनस किया, तो यहाँ पर 85 बटे 100 इंटू 100%, और यहाँ पर 100 माइनस 100 में से माइनस करना है इसको, तो देखिए कितने बैठ रहा है, 25 हम ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, 25 तिया 75, 25 चौकुस 25 हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब हम देखो ये 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कटा। अब यहाँ पर क्या करना आपने, देखो यहाँ पर आपके पास 4 रह गया, तो इसकी गुणा करके 4 से डिवाइड करो, 100 माइनस इसकी गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 हुआ, और 3 अठे 24 और 1 25 बटे 4, ठीक है जी। अब 4 से आप इसको डिवाइड कर दो, 4 से आपने इसको डिवाइड करना, 4 से डिवाइड किया, ठीक है, 4 से हमने डिवाइड किया इसको, 4 ही कम 4, 4 से यहाँ डिवाइड करना है ना, 4 छके 24 और 1 4 तिया 12, और फिर 3 4 7 28 और 4 पंजी 20, आ गया। 100 में से इसको माइनस करेंगे, 100 में से 63.75, ये माइनस करना है, 100 में से माइनस करो, तो 100 में से जब हम इसको माइनस करेंगे 2 पॉइंट, ये आ गया। देखो 100 में से मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, 63.75 माइनस करना, तो दशमलव से 0 0 लगा देना, यहाँ से कैरी कराओ एक, 10 में से 5 5 हो गया, यहाँ पर 9 जैसे हो गया, यहाँ पर 9 6, और यहाँ बचा आपका 3, यानी 36.25, कितना हुआ, 36.25। जो दो छूट दे रहा है ये 25% और 15% की जो दो छूट दे रहा है, वो एकल छूट कितनी बैठ रही है, 36.25% के बराबर बैठ रही है। ये जो दो छूट है वो किसके बराबर बैठ रही है, 36.25, 36.25।
कितनी छूट के बराबर बैटरी देखना यहाँ पर 36.25, कितनी छूट के बराबर बैटरी है, ठीक है। और एक जो है जो पहला दुकानदार वो कितना दे रहा है, 40% है। तो बेटर कौन सा, यहाँ पर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। ये जो दो छूट मिल रही है ये कम बैटरी, देखो ये 36.25 बैटरी है, 25 है ना, 36। तो ये कह रहे हैं कि दोनों छूटों के बीच का डिफरेंस कितना, अंतर पूछ रहा है, ये अंतर तो 40 और 36 के बीच का अंतर पूछ रहा है। एक छूट तो 40 है, दूसरी कितनी बैटरी है, 36.25, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस निकाल देते हैं, माइनस कर दो यहाँ पर, जो कि आपका 75, और यहाँ पर इधर गया 9 में से यहाँ 3, और यहाँ ये देखो 3.75। तो दोनों छूटों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो 3.75 आंसर आएगा। दोनों जो डिस्काउंट मिल रहे हैं, दोनों डिस्काउंट के बीच की जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो जो है इतना बैठ रहा है। 40 में से ये माइनस किया, ये दोनों छूट जो है, एकल छूट 36.25 के बराबर बैठ रही, तो 40% और ये 36.2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3.75, ये आंसर आ रहा है। इस तरह से आपने सॉल्व करना। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये समझ आ गया होगा आपके, इस तरह से आपने निकालना। अगला प्रश्न देखना, ध्यान से प्रश्न को पढ़ो। एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है। उसी सामग्री से 3.5 त्रिज्या के कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। लड्डू क्या, गोलाकार बोल रहा है, तो गोले का आयतन है ना, गोले का आयतन बराबर, देखो बड़ा लड्डू है, उससे छोटे छोटे जो है लड्डू बनाने हैं, तो कितने बना सकते हैं ये कह रहे हैं। तो देखो जैसे मान लिया ये आपके पास, समझो ये बड़ा सा लड्डू है और इसको जो है छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं, ठीक है। तो ये बोला कि कितने बना सकते हैं, तो हमको नहीं पता कि कितने बनेंगे, लेकिन जितने भी बनेंगे उनका जो आयतन होगा वो इसका आयतन के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। इसी से तो आप ये चीज बना रहे हैं, तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इन सभी जो लड्डू है, जितने भी लड्डू बनेंगे उन सभी का जो आयतन होगा इस लड्डू के बराबर होगा, क्योंकि इसी चीज से आप ये बना रहे हैं। तो हम ये लाइन लिखेंगे, जो बड़ा लड्डू है इसका आयतन, तो देखो हमने इसकी त्रिज्या मान ली कि इसकी त्रिज्या आर है, और इसकी त्रिज्या देखो यहाँ पर 7 दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है आर बराबर 7 दे रखी है। और जो छोटे छोटे लड्डू बन रहे हैं उसकी त्रिज्या देखना यहाँ पर कितनी दे रखी है, 3.5। इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर हर लड्डू की, ठीक है। तो इसका आयतन बराबर सभी लड्डू का आयतन, तो इसका गोले का जो आयतन होता है क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। 4/3 ये होता है आर क्यूब। अब आर की जगह आपने क्या रखना, 7 रखना। आर की जगह क्या रखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब, आर की जगह 7 रखना है, यानी 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 का मतलब 7 की 3 बार गुणा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 × 7 × 7 3 बार लिखना, क्योंकि 7 की पावर 3। इसी तरह से बराबर देखो यहाँ पर एक छोटा जो गोला है उसका आयतन क्या होगा, उसका आयतन भी 4/3 पाई r क्यूब, इसमें आर अलग है, तो यहाँ पर आर कितनी है, 3.5। तो ऐसे रखना 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि आर क्यूब है ना, आर क्यूब होगा, 3 बार लिखना ऐसे, क्योंकि आप जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब ये होता है फॉर्मूला, यानी आयतन का फॉर्मूला। अब देखो एक गोला, जो छोटा गोला उसका आयतन ये हुआ, कितने गोले बन रहे हैं, कितने लड्डू बन रहे हैं, हमने मान लिया कि x लड्डू बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं टोटल, x लड्डू बन रहे हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से देखो यहाँ पर क्या है, 3.5 है, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं। तो 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/2। अगर 2 से भाग देंगे तो यही तो बनेगा 3.5। इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। इसको 7/2 लिख, ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि आपका आसानी से जो हमने इसको है 7/2, ताकि आपका इधर से ना ये बीच में बराबर है, ये कट गया, 7 से 7 ये कट गया आपका, ऐसे कट गया, कटा। और यहाँ पर देखो 4/3 पाई ये भी कट गया आपका, 4/3 कट गया। यहाँ पर केवल एक बचा ना, देखो सारे एक बार कट गए, एक बचा। यहाँ पर देखना राइट, देखो यहाँ पर ऊपर सारे कट गए, एक्स बच रहा ऊपर और नीचे, देखो यहाँ पर हमारे पास ऊपर एक्स और नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसके गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हुआ। यहाँ पर एक कुछ नहीं बचा, तो एक बचा ना, इसके नीचे एक रखो, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ गया। तो यानी 8 लड्डू बनेंगे टोटल। टोटल कितने लड्डू बनेंगे, 8 लड्डू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो, इसका सही आंसर क्या बनेगा, 8 लड्डू बने। तो इस तरह से आपने प्रश्न को सॉल्व करना है, इस तरह से प्रश्न आपका
सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बड़े गोले का जो आयतन है सभी छोटे गोले का आयतन के बराबर है। आयतन का जो फॉर्मूला हमने रखा ये 4/3 पाई आर क्यू है, 4/3 पाई आर क्यू, ये होता फॉर्मूला। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। आर इसमें दे रखा 7, 7 रखा, 7 को 3 बार लिख, क्योंकि आर की पावर 3 है तो 7 को 3 बार लिखना है। इसी तरह यहाँ पर 4/3 पाई, लेकिन आर इसमें यहाँ पर जो छोटा लड्डू उसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, या इसको इसको जो है 7/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे इसको 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। कितने लड्डू बने टोटल, x बने। ठीक है, तो ये 4/3 ये कट गया अपने देखो, इसको 3.5 को 7/2 7/3 बार लिखा, 7 7 7 ये तीनों कैंसिल कर दे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, नीचे x/8 ये क्रॉस हो गया, यहाँ पर आंसर आ जाओ बच्चों अगले प्रश्न आ जाओ। देखो अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कह रहे हैं कि 672 और 7056 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम निकालना, निकाल दो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम आपको आता होगा निकालना, कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर रखना 672 और यहाँ पर 7056 ऐसे रखते हैं ना, लाइन खींचेंगे आप, ऐसे खींचे। तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना, पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से यहाँ 2 3 6, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 6 1 12, 2 से यहाँ डिवाइड करो, 2 3 6 2 5 10, 2 दूनी 4 2 8 100, 2 से फिर डिवाइड होगा, देखो एक अंक 6 है, यहाँ 8 है, 2 से डिवाइड करो, 2 कम 2, यहाँ करेंगे 10, यहाँ आ जाएगा 6, 2 छक्के 12, ठीक है, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 कम 2 12, 2 अट्ठे 2 कम 2, यहाँ पर 2 सत्ते 14 हुआ, ठीक है, 2 छक्के 12, 2 दूनी 2 चौको 8, ठीक है, 2 कम 2 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, चौको 8 2 चौको 8 2 ऐसे हुआ। फिर यहाँ पर देखना किससे डिवाइड होगा, ये 2 से फिर ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, देखो 21 से डिवाइड हो रहा है, 21 बार कट गया है, ठीक है, कटाई 21 बार, 21 दूना 42, फिर 2 21 से कम 21, फिर 21 से काटेंगे हम इसको, तो ऐसे कट गया 21 के, देखो यहाँ पर ये ना 21 का स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे पहले अब 3 से भी काट सकते हैं आप ऐसे भी, लेकिन इसके मल्टीप्लाई सबकी गुणा कर दो, इसकी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुणा 21, 21 गुणा 21 कितना हुआ, 21 गुणा 21 441 होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणा ये 32 गुणा ये 441, ठीक है, 441, ठीक है, इसकी गुणा करो, 2 की गुणा करी पहले, 2 कम 2 8 2 चौको 8, फिर 3 की 3 कम 3 3 चौको 12 का 2 1 3 चौको 12, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 1 बना 10 और 11, ठीक है, यहाँ पर 4, ये बन गया, देखो 1411 ये बन गया आपका, देखो आंसर 14112, तो आंसर बना आपका ये। तो इस तरह से आप एलसीएम निकालते हैं, इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम निकालना, इस सीखना, पहले 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से, फिर डिवाइड होता रहेगा, फिर 5 से, जो अभाज्य संख्या होती है उससे डिवाइड करते हैं, तो जो इस साइड में जो भी संख्याएं आएगी सबका गुणा करके बस आपका एलसीएम आ जाएगा। तो बच्चों आपने प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपकी बहुत बढ़िया जो मैथ्स अच्छी हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, ठीक है, और तो निश्चित रूप से आप 2026 में जो फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे इसके, तो एसएससी जीडी के, तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, तो अपनी तैयारी को बेहतर करें, प्रैक्टिस करें, जो प्रीवियस ईयर पेपर इसको लगाएं, यहाँ से पैटर्न ले, प्रश्न क्वेश्चन का जो लेवल है वो पता लगता है, इस टाइप से आपने तैयारी करनी है, ठीक है, आपके समझ आ गया होगा, जो मैंने प्रश्न कराए हैं समझ आ रहे होंगे, तो अगर आपको और प्रश्न भी मैं सॉल्व कराऊं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और जो नए हैं चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, या शेयर करें, लाइक जरूर करें। तो अब मैं विदा लेता हूँ आपसे और इस क्लास का समापन कर रहा हूँ। जय हिंद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।